तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इधर वो उठकर रेडी हो रही थी कहीं पर जाने के लिए। जहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है कि वो इधर स्कूल के लिए रेडी हो रही थी और इधर स्कूल का सीन आ जाता है जहाँ पर इधर वो जो टीचर होती है क्लासरूम का वो सारे स्टूडेंट का कांग्रेट्स कह रही थी। तुम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से पास कर लिया है फर्स्ट ईयर को और इधर वो लोग पहुंच चुके हैं सेकंड ईयर पर। इधर टीचर इंट्रोड्यूस कर दिया अपने आप को कि वो न्यूली इस स्कूल पर आई है उन लोगों को सिखाने के लिए। जहाँ पर इधर बोलते हैं उसका एक टाइटल है यानी कि उसका एक निकनेम है जो कि अर्थ एलिमेंट कुछ ऐसा ही था कि सही से वो अर्थ का पावर यूज करना जानती है। और इधर एक मैजिक एकेडमी था जहाँ पर इधर हमें दिखाया जाता है टीचर एक मंत्र पढ़कर कुछ पत्थरों के ऊपर मैजिक करने लगती है जहाँ पर इधर सारी स्टूडेंट्स देखने लगती है मैजिक जहाँ पर इधर वो पत्थर सुनहरे हो जाते हैं। तभी भी दिखाया जाता है इधर उन स्टूडेंट्स के बीच में एक लड़की होती है जो कि इन पत्थर को देख रही थी कि ये कैसे सुनहरे बन चुके हैं और ये देखकर उसके अंदर लालच जागती है जिसकी वजह से एकदम पूछने लगती है क्या हम भी इन पत्थरों को सुनहरे बना सकते हैं, ये सच में सुनहरे बन जाएंगे। जहाँ पर टीचर बताने लगती है कि सुनहरे बन जाएंगे लेकिन इधर सोना नहीं होगा वो पत्थर ही होगा लेकिन कलर उसका चेंज हो जाएगा। ये बात सुनकर इधर वो लड़की डिसअपॉइंट हो जाती है। जहाँ पर टीचर बोलने लगती है अब स्टूडेंट में से कौन आकर ये म्यूजिक पढ़ेगा यानी कि बोलेगा और मुझे करके दिखाएगा। जहाँ पे इधर वो देखने लगती है स्टूडेंट के बीच में कौन आएगा और जब वही लड़की हमें दिखाई पड़ता है जो कि इधर एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई पड़ा था क्योंकि कुछ लिख रही होती है तभी टीचर बोलने लगती है तुम आओ। जहाँ पर ये सुनकर सारे स्टूडेंट टीचर को मना करने लगते हैं कि ये मत कीजिए, मैं पता है ये क्या करती है तो न्यू है इसी वजह से आपको नहीं पता होगा। लेकिन इधर टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। जहाँ पर इधर वो जो लड़की थी जो कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई पड़ा था जिसका नेम लुइस है बोलने लगती है इन सब बातों को आप साइड में रखिए, मैं हूँ म्यूजिक करने के लिए। और इधर ये बात सुनकर सारे स्टूडेंट अपने सर पे हाथ ले आते हैं। सही से कुछ गड़बड़ वो करती है जिसकी वजह से इधर सारे लोग यानी स्टूडेंट्स डर रहे थे। जहाँ पर इधर में दिखाया जाता है इधर जो स्टूडेंट्स थे वो तो थोड़े स्टार्ट हो रहे थे लेकिन तभी एक जो लड़की थी स्टूडेंट के बीच में वो बाहर निकल आ जाती है क्लासरूम से। पेपर निकाल जाए इधर लुइस टीचर के पास पहुंच चुकी थी और इधर वो मंत्र पढ़ने लगी थी और इधर सारे स्टूडेंट्स उसे ही देख रहे थे कि आप वो गलती कर रही है। पेपर निकाल जाए इधर वो मंत्र पढ़ देती है और इधर जो पत्थर थे वो चमकने लगे थे इधर वो ज्यादा चमक जाते हैं जिसकी वजह से इधर वो ब्लास्ट हो जाता है बाबरी और ये ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तभी निकाल जाए इधर एक प्रिंसिपल का सीन था क्योंकि उस स्कूल का प्रिंसिपल था और इधर वो बुकिंग कर रहा था लेकिन इधर उसकी जो असिस्टेंट थी वो ये सब देखकर अपने मैजिक से उसके जो जैसे वो स्पोक कर रहा था वो अपने पास ला देती है और वो बोलने लगती है आपके हेल्थ के लिए ये खराब है। और प्रिंसिपल ये बात सुनकर इधर वो उठ जाता है और इधर वो उस लड़की के पास चला गया था जहाँ पर इधर वो प्रिंसिपल उस लड़की के पीछे छूने लगता है और इधर ये देखकर वो लड़की बोलने लगती है अब मेरे पीछे ये सब मत छूइए, अच्छा नहीं दिखता, आप लड़की हो मुझे ये पता है लेकिन ये मत कीजिए। अब इधर वो बोल रही थी कि उसे भी गुस्सा आ जाएगा और ये बात सुनकर इधर प्रिंसिपल अपना हाथ हटा लेते हैं। तभी मेरी कहा जाए इधर प्रिंसिपल बोल रहे थे इसलिए बार जो हमारे क्लास में बहुत ही अच्छा म्यूजिक करते हैं और इधर पर तो लोग अपने स्पिरिट ढूंढना पड़ेगा यानी कि वो लोग समन करेंगे एक ऐसे स्पिरिट को जिससे वो लोग कनेक्ट हो पाए और इधर वो बॉन्ड तक होगा यानी कि मरते दम तक वो एक साथ ही रहेंगे। ऐसा कुछ स्पिरिट के बारे में यहाँ पर बातें चल रही थी जब वो लड़की बोलने लगती है ये सब बातें करके मुझे अब अपने मेन बात से हटाने की कोशिश कर रही है। जहाँ भी मेरे कैसे प्रिंसिपल अपने स्पिरिट को बुलाता है जो कि एक चूहा था और इधर वो निकल कर आ जाता है उस लड़की के स्कर्ट के नीचे से जहाँ पर इधर प्रिंसिपल के पास वो चूहा आ चुका था। जहाँ पर इधर प्रिंसिपल जो होता है वो चूहे के साथ बातें कर रहा था और वो बोल रहा था ये चूहा तो व्हाइट है लेकिन उसने बोला कि उसने भी उस व्हाइट वहाँ पर देखा है लेकिन तुम्हारे अंदर तो काला ही अच्छा लगेगा, ये वो बताता है उस लड़की को। और तुम लोगों को तो पता चल ही चुका होगा वो क्या इसके बारे में क्या बात कर रहा था। अब ये बात सुनकर इधर वो लड़की बहुत ही गुस्सा हो जाती है तो बोल रही थी तुम एक लड़की हो तो तुम्हें अब मजा तो सिखाना पड़ेगा। जहाँ पर इधर वो उसे मारने लगी थी जहाँ पर प्रिंसिपल माफी मांगने लगते हैं और जो बोल रहे थे कि तुम्हारे हस्बैंड के बारे में सोच रहा था वो कैसा तुम्हारे अंदर सोचेंगे तो इससे मैंने ये बोला। वे में निकाल जाए उन लोगों को भी आवाज आता है उस ब्लास्ट का। ये आवाज सुनकर वो लड़की बताती है यानी जो असिस्टेंट वो बताने लगती है जैसे फिर से वही लड़की का ये सीन है तो इससे पता चल जाता है कि जो लुइस है वो ऐसे ब्लास्ट करते रहती है जैसे उसे म्यूजिक इतना अच्छी तरीके से नहीं आता जिसकी वजह से ऐसा होता है। और में निकाल जाए क्लासरूम का सीन जहाँ पर पूरा रूम ही पूरा गंदा हो चुका था उस ब्लास्ट की वजह से। लुइस के तो सारे कपड़े फट चुके थे और स्टूडेंट लोग तो बोल रहे थे हम लोग ने पहले ही बोला था ऐसा मत कीजिए टीचर, लेकिन आप तो कहाँ सुनने वाली थी। और टीचर तो बेहोश पड़ी हुई थी जहाँ पर सारे स्टूडेंट का भी हालत खराब था। बट अभी मेरी लुइस बताने लगती है कि उसके थोड़ी मंत्र पढ़ने में थोड़ी गलती हो चुकी थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। लेकिन स्टूडेंट लोग बोलने लगते हैं ये थोड़ी गलती की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाता है क्या। अपन लुइस माफी मांगने लगती है। तभी मेरी नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर लुइस प्रिंसिपल के ऑफिस से निकलती है और जब वो रेड हेयर वाली लड़की होती है जो कि
लालची दिख रही थी एपिसोड की स्टार्टिंग में, वो उसे चिढ़ाने लगती है और वो बोल रही थी पता ही था मैं ये गलती करने वाले थी, मुझे नहीं सारे स्टूडेंट्स को पता था कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि तुम्हारा निकनेम क्या है, तुम एक जीरो हो। और ये बात सुनकर तो इसको थोड़ा बुरा लगता है। जहाँ पर जब वो बोलने लगती है कल जब वो लोग स्पिरिट को समन करेंगे तब वो सबसे अच्छा, सबसे ताकतवर, सबसे सुंदर स्पिरिट मन करेगी। और ये बात सुनकर इधर वो रेड हेयर बंदी हुई बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। जो बोल रही थी सच में तुम ये कर सकती हो। जहाँ पर लुइस हमें जवाब देती है, लेकिन जब वो लड़की होती है वो बोलने लगती है तो देखते हैं कल समन करती हो तुम। इधर लुइस भी वहाँ से चली गई थी। जहाँ पर जब वो रेड हेयर जो लड़की थी वो सोचने लगती है वो ये कर सकती है। और जब वो बाटर प्ले होती है जहाँ पर वो यही बात सोच रही थी लुइस सच में अच्छे स्पिरिट को समन कर सकती है। वे मेरी ख्याल से तभी एक बंदा होता है जो कि उस रेड हेयर वाली लड़की के दरवाजे को नॉक करता है। और तभी मेरी ख्याल से इधर वो लड़की में बोलने लगती है कि वो आती है थोड़ी नहा रही है, तो वो मिलते हैं उससे। तभी मेरी ख्याल से इधर वो बाथटब से बाहर आ चुकी थी और जब मैजिक से वो कपड़ा पहनने लगी थी। और जैसे कि एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखा पड़ा था कि लुइस अपना कपड़ा खुद ही पहन रही थी, यानी कि वो मैजिक यूज नहीं कर सकती, थोड़ा कर सकती है लेकिन अच्छी तरीके से नहीं कर सकती। जहाँ पर इधर लुइस का रूम का भी सीन होता है और इधर वो अपने कपड़े पहनकर सो जाती है। जहाँ पर वो सोच रही थी मैंने ये क्यों बोल दिया, मैंने सबसे अच्छा, सुंदर, ताकतवर स्पिरिट पे समन करूंगी। जब वो खुद ही डर रही थी तभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट दिन का सीन आ जाता है। पर एक टीचर उनको समझा रहे थे कि कैसे स्पिरिट को समन किया जाता है। यहाँ पर सारे स्टूडेंट भी स्पिरिट को समन करने लगे थे। किसी किसी को तो एलिमेंट मिल रहा था स्पिरिट के तौर पर जो कि ताकतवर थे, और कभी कभी तो कम भी मिल रहा था, यानी कि कम ताकतवर भी मिल रहे थे। जहाँ पर एक बंदा होता है जो कि बहुत ही सोफ कर रहा था, वो एक लड़के के पास चला जाता है। जहाँ पे वो बोल रहा था तुम्हें तो बहुत ही सुंदर स्पिरिट मिलेगा क्योंकि तुम भी एक सुंदर लड़की हो। और जब वो बोलता है कि हम दोनों का कॉम्बो मिल जाएगा क्योंकि मुझे भी एक मिलेगा ऐसा ही, फिर हम लोग एक साथ ही चल सकते हैं क्योंकि हम लोग का स्पिरिट मिल यानी कि मैच करेगा। और अभी मेरे ख्याल से इधर वो लड़की बोलने लगती है मुझे तो पता ही था कि मेरा यानी मुझे स्पिरिट एक अच्छा ही मिलेगा। तभी मेरे ख्याल से इधर वो बंदा स्पिरिट को समन करने लगता है और तो उसके मंत्र पढ़ने के बाद ही 30 के बीच से सेट हो जाता है। और सारे स्टूडेंट हैरान होकर उसे देख रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर लग रहा था। लेकिन नीचे से तो क्या एनिमल बोलते हैं मुझे नहीं पता। पोकेमॉन में होता है ना सेंसट्रू, वही का एक वर्जन है जो कि रियल में एग्जिस्ट भी करता है। हाँ, सेंसट्रू एंड डिग्लेट का मिक्स वर्जन। और तभी मैंने कहा ये देखकर वो बंदा बहुत ही दुखी हो जाता है और वो उसे ही देख रहा था ये कहाँ से सुंदर है, कहाँ से ये ताकतवर है। जहाँ पर इधर तभी मैंने कहा तो उस रेड हेयर वाले बंदी ने भी अपने स्पिरिट को समन कर लिया था जो कि एक चारमेंडर होता है, फिर चालामेंडर होता है कि बहुत ही ताकतवर था। और जैसे वो एक स्पिरिट जो था वो फायर का था। और तभी मेरे टीचर भी उसका तारीफ करता है ये इतना ताकतवर स्पिरिट को समन करने के लिए। तब सारे स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे। तो दिखा जाए उस व्हाइट वाली हेयर वाली लड़की का भी सीन हो जाता है जहाँ पर उसने एक समन किया था जो कि बोल रही थी कि वो अच्छा समन करेगी। जहाँ पर इधर सारे स्टूडेंट्स लोग ने अपने स्पिरिट को समन कर लिया था। और ये देख कर टीचर बोलने लगती है ओ स्टूडेंट का हो गया है, अभी हमें जाना चाहिए क्लासरूम के लिए। जहाँ पर भी मेरी क्लास वाली बंदी जो होती है वो बोलने लगती है अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है क्योंकि एक लड़की अभी भी बची हुई है, वो है लुइस। और ये बात सुन गई थी टीचर बोलने लगती है लुइस तुम कहाँ पर हो। जहाँ पर लुइस एक कोने में थी। और अभी मेरी कैसे लुइस भी टीचर के पास पहुंच चुकी थी। जहाँ पर इधर वो अपने स्पिरिट को समन करने लगी थी कुछ मंत्र को पढ़कर। जहाँ पर भी फिर से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। देख कर भी सारे स्टूडेंट हैरान थे कि ये स्पिरिट जब समन करती है तभी ब्लास्ट ही करती है। सारे स्टूडेंट देखने लगते हैं कि वो क्या ही समन क्या होगा। जहाँ पर भी मैंने कहा इधर लुइस के सामने एक लड़का होता है। और इधर सारे स्टूडेंट ये देखकर हैरान थे कि लुइस ने एक ह्यूमन को समन कर दिया है। इधर लुइस भी ये देखकर हैरान थी, लेकिन टीचर इतने हैरान नहीं थे। शायद से ये ह्यूमन समन पहले भी हो चुका होगा, कोई लेजेंडरी बात नहीं है, लेकिन रेयर बात नहीं है ऐसा ये दिख रहा था। और इधर सारे लोग हंस रहे थे लुइस के ऊपर क्योंकि ये जो स्पिरिट था यानी कि ये ह्यूमन स्पिरिट है, यानी कि उसका कुछ काम नहीं है। और तभी भी निकाल से इधर लुइस भी सोच रही थी ये कहाँ से सुंदर है, ताकतवर है। और तभी निकाल से वो बंदा भी जाग जाता है जिसे समन किया गया था। और जब वो सारे जगह को देखने लगा था और वो बताने लगता है मैं कहाँ पर हूँ, कौन सी जगह है, जैसा कि हर कोई बंदा बोलता है पहली बार एक जगह को देखकर। और तभी मेरे ख्याल से इधर लुइस फिर से एक मौका मांगने लगते है टीचर से कि उसे एक और स्पिरिट को समन करना है क्योंकि ये फिर कुछ काम का नहीं है, ऐसा वो बताने लगी थी। लेकिन इधर टीचर बोलने लगती है तुम सिर्फ ये एक बार ही कर सकती हो, सेकंड टाइम हमें कभी भी चांस दिया नहीं जाता, कुछ गलत भी हो सकता है तुम्हारे साथ, इस वजह से हम लोग भी ये अलाउ नहीं करेंगे। और ये बात सुनकर इधर लुइस को भी ये मारना पड़ता है और इधर उसे बॉन्ड के लिए यानी कि हर कोई स्पिरिट को बॉन्ड करना पड़ता है, अपने साथ कनेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इधर लुइस उस बंदे के पास आने लगी थी। जहाँ पर इधर उस लड़के को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था यहाँ पर क्या हो रहा है। जहाँ पर इधर लुइस बताने लगती है उस लड़के से थोड़ा शांत बैठते रहो, उसे अपना काम करने दो। जहाँ पर इधर वो किस करने लगी थी उसे, और ये किस का मजा वो भी लड़का
लेता है, जहाँ पर इधर वो बताने लगता है कि इस खो जाने के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, तुमने मुझे किस भी क्यों किया। जहाँ पर इधर लुइस बताने लगी थी ये सिर्फ एक बॉन्डिंग के लिए था, जैसे कि तुम मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। और इधर उस बंदे के अंदर कुछ होने लगा था, उसे कुछ गर्मी फील हो रहा था। ये देखकर इधर वो बंदा बोलने लगा था कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया, तो चल रहा हो। जहाँ पर इधर लुइस बताने लगी थी ये सिर्फ एक बॉन्डिंग है, तो तुम्हें ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जहाँ पर इधर उस बंदे के हाथों में कुछ लिखा हुआ आ जाता है, तो ये देखकर वो टीचर भी कुछ तो उसमें पढ़ चुका था। जहाँ पर इधर तुम्हें मैंने कहा था वो बंदा वहाँ पर बेहोश हो चुका था। और इधर लुइस रूम का सीन आ जाता है, जहाँ पर इधर उसने लड़की को भी लेकर आई थी वो, और इधर वो बोलने लगती है उस बंदे के जागने के बाद तुम्हारा नेम क्या है। जहाँ पर इधर वो लड़का बोलने लगता है उसका नेम साइतो है, और इधर वो अपने गोल से आया था, वो खाना खा रहा था अपने घर पर अपनी फैमिली के साथ। लेकिन कब वो यहाँ पर आ गया, किसने उसे किडनैप किया, उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन इधर लुइस बताने लगी थी इस जगह के बारे में कि ये एक म्यूजिक जगह है, इधर यहाँ पर उसे समन किया गया था, लेकिन उसे कुछ भी समन नहीं आ रहा था। जहाँ पर इधर लुइस बताने लगी थी उसे एक काम, क्योंकि उसका तो कुछ काम नहीं आ रहा था, क्योंकि वो उसका एक सर्वेंट यानी कि एक समन है, तो इसी वजह से इधर उसका बात सारा कुछ मानना पड़ेगा साइतो को। और इधर वो कपड़े देकर बोलने लगी थी कि इसे थोड़ा लो, यानी कि ये धो दो। और इधर ये देखकर इधर वो बंदा बोलने लगता है मैं ऐसा क्यों करूँ। जहाँ पर इधर इस बताने लगी थी कि उसने इसे समन किया है, जिसकी वजह से उसे ये करना पड़ेगा, लेकिन साइतो मना करने लगा था। जहाँ पर इधर इस एक स्पेल पढ़ने लगी थी, और अभी मेरे ख्याल वहाँ पर एक और ब्लास्ट हो जाता है, सिर्फ उससे ब्लास्ट करने आता है शायद से। जहाँ पर इधर हमारा साइतो क्या ही बात मानेगा, वो कपड़े जल चुके थे उस ब्लास्ट की वजह से। उसने जो स्पेल यूज किया था वो बात मनवाने के लिए ये स्पेल उसने यूज किया था। जहाँ पर इधर साइतो बताने लगा था ये ब्लास्ट कैसा था, ये क्यों किया तुमने। जहाँ पर इधर पुलिस बताने लगी थी उसने एक मैजिक यूज किया था, लेकिन इधर उसे भी अब उस लड़की की जो बातें वो बोल रहा है वो समझ आ रहा है, यानी कि उसने एक गलत स्पेल पढ़ दिया था। अभी बीच में हमें दिखाया जाता है उसी टीचर का सीन था, जो कि सारे लोगों का यानी सारे स्टूडेंट्स का स्पिरिट को देख रहा था। और इधर उसने एक बुक पर सेम टैटू मार्क को ढूंढ लिया था, जैसा कि हमारे सेटो के हाथों में था। और इधर ये देखकर और इधर वो बहुत ही सीरियस में आ चुका था, और जो बोलता है ये बात तो प्रिंसिपल को बताना ही पड़ेगा। शायद से कुछ इंटरेस्टिंग सा बात है जो कि हम लोग को इसके बाद वाले एपिसोड में ही पता चलेगा, लेकिन इधर तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग एक सारी बातें कर रहे थे इस दुनिया के बारे में, यहाँ पर क्या होता है, कैसे उसे समन किया गया था, और इधर वो उसे क्या काम करना पड़ेगा। जहाँ पर इधर वो बंदा बोलने लगा था कि ये सब तो मैंने मांगा, एनिमे में देखा था, अब ये कैसे हो सकता है, ये रियल कैसे होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जहाँ पर इधर लुइस कुछ समझाने लगी थी उसे, लेकिन इधर वो बंदा वहाँ से भाग चुका था। और ये देखकर लुइस भी उसे देखने लगी थी कि वो बंदा कहाँ पर है। तो उसे पता चल जाता है कि वो भाग चुका है, और ये देखकर वो हैरान थी कि जो समन है वो अपने मालिक से भाग रहे हैं। और इधर हमारा जो साइतो था वो सोच रहे पड़ चुका था भागते हुए कि जो भी हो मांगा में होता है, एनिमे में होता है, कि मुझे लगता है कि अगर समन किया गया है तो कुछ तो गलत होने वाला है मेरे साथ, ये जगह भी अच्छी नहीं है। जहाँ पर इधर वो भागने की कोशिश कर रहा था, और तभी वो एक उसी स्टाइल वाले बंदे से मिलता है जो कि एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। और इधर वो उसे देखकर सोचता है कि वो कैसे निकल पा सकता है यहाँ से। और तभी मेरी ख्याल से इधर वो नीचे से चुपते हुए जाने की कोशिश करता है, लेकिन इधर वो बंदा उसे पकड़ लेता है। और वो बोल रहा था वैसे चुपते हुए क्या चाह रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम तो उस जीरो के क्या नहीं कि लुइस के समन हो। और तभी मेरी ख्याल से इधर तो बोलने लगता है उसका नेम साइतो है, उसे उस नेम से बुलाए। जहाँ पर इधर बंदा बोलने लगता है तो कोई नहीं है, तुम कहाँ पर जा रहे हो। और तब वो बोलता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो बंदा बोलता है मुझे थैंक्स तो कह के जाओ। जहाँ पर इधर साइतो उसका थैंक्स कहता है, लेकिन इधर उस बंदे को ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन इधर साइतो भी सोच सकता है उसे वो क्यों थैंक्स कह रहा है। जहाँ पर इधर साइतो उस आवाजों को सुनकर वहाँ से भाग जाता है, और ये आवाजें थी लुइस की। जहाँ पर इधर लुइस थी उस बंदे के साथ, जहाँ पर इधर वो मदद मांगने लगी थी उस बंदे के और साइतो को पकड़ने के लिए। जहाँ पर इधर वो बंदा भी मान जाता है, और इधर हमारा जो साइतो था वो उस रेड हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो कि कुछ कुतरकू कर रही थी एक लड़के के साथ। और इधर उन्हें देखकर कंटिन्यू बोलकर वहां से भाग जाता है। और इधर ये देखकर इधर जो रेड हेयर वाली लड़की के जो पास में एक बंदा था वो बोलने लगता है कि तो लुइस का सर्वेंट है, यानी कि समन है। और इधर लुइस भी वहाँ पर आ चुकी थी, और जो बोल रही थी उसे पकड़ो जल्दी, भाग रहा है। और इधर तो ये थे बंदी बोलने लगती है उस लड़के से क्या पर क्या हो रहा है। जहाँ पर इधर लड़का बोलने कुछ लगता ही था, लेकिन इधर लुइस बोलने लगी थी कि बातें करने की कोई टाइम नहीं है, इसे उसे पकड़ना है। जहाँ पर इधर हमारे साइड बाहर आ चुका था उस जगह से, जहाँ पर इधर जो वो भाग रहा था अभी वो उड़ने लगा था। और ये देखकर हमारा साइड बहुत हैरान था, और वो डर भी रहा था इधर उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी मेरी ख्याल से और इधर जो साइतो था वो बोलने लगता है मुझे गिरा मत देना। और इधर वो बंदा उसे ऊपर ही यानी आसमान के ऊपर ही वो उड़ा रहा था उसे, और ये सारे लोग ही मजा ले रहे थे उसके। और वो बंदा तो बहुत ही डर रहा था, यानी साइतो बहुत ही डर रहा था।
और में मैंने साई तो देखता है आसमान के ऊपर क्या हो रहा है और इधर उसे 2 मून देखने को मिलता है। ये देखकर वो बहुत ही डर जाता है और बहुत सारे मैजिकल जगह पर 2 मून दिखाई पड़ता है। क्या थ्योरी है मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग का एपिसोड कैसा लगा हम लोग कमेंट करके बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय। एंड यू वाचिंग दिस वीडियो प्लीज एक कमेंट कर देना कि 100 एनिमे देखना है तो हमारे चैनल पर आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो।